वीएक्सएन लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। एप्लीकेशन पे ले रही है ₹4 पर शेयर जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं, यानी कि 2 कैपिटल से रिलेटेड है और 2 प्रीमियम से। ठीक है बच्चों। अलॉटमेंट पे ले रही है कंपनी ₹6 पर शेयर जिसमें 3 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है, यानी कि 3 कैपिटल के और 3 प्रीमियम के। ठीक है बच्चों। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर जिसमें ₹1 प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी 4 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का। और आखिरी कॉल पे कंपनी ले रही है बैलेंस अमाउंट। अब ये बैलेंस अमाउंट कैसे आएगा ये समझ लीजिए। आप कैपिटल के अमाउंट देखिए, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, तो 2 और 3 5, फर्स्ट कॉल पे 4, यानी कि कैपिटल के 9 रुपये तो मांगे जा चुके हैं और शेयर की फेस वैल्यू है 10, तो कैपिटल का तो केवल ₹1 रह गया मांगने के लिए और प्रीमियम के टोटल है 8 जिसमें 6 मांगे जा चुके हैं, 2 3 5 और 1 6, तो ₹2 बचे हैं प्रीमियम के। तो आखिरी कॉल टोटल ₹3 की है। ठीक है बच्चों, जिसमें आपके 1 कैपिटल का है और 2 प्रीमियम के हैं। क्लियर। कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है, यानी कि 50,000 एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है बच्चों, 50,000 शेयर इशू किए थे, 50,000 शेयर सप्लाइड किए गए बाय द पब्लिक, तो इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। फिर उन्होंने बताया कि गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर्स हैं, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। गोपाल जिसके पास 200 शेयर है उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया है। वहीं पर एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है माधव, और माधव के पास 400 शेयर्स हैं, उसने एंटायर शेयर मनी दे दिया अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। यानी कि जो माधव है उसने अलॉटमेंट मनी तो दिया ही दिया है, उसी के टाइम पे उसने बचा हुआ पैसा शेयर्स का, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा दोनों ही दे दिया है, और गोपाल जिसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, तो गोपाल का तो अरियर्स होगा अलॉटमेंट पे, मगर माधव का एडवांस होगा अलॉटमेंट पे, और वो एडवांस है रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल एज वेल एज टू द फाइनल कॉल। तो एडवांस होगा कितना ये समझ लीजिए। फर्स्ट कॉल है ₹5 पर शेयर, फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर। तो इस तरह से उसने ₹8 पर शेयर एडवांस दे रखा है और इस पे 400 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब टोटल एडवांस है ₹200, जिसमें से 2000 है फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का एडवांस, और 1200 एडवांस है फाइनल कॉल का। टोटल ₹3200 एडवांस आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि जो गोपाल है उसके शेयर इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरवर्ड कर लिए गए। ठीक है, गोपाल ने अलॉटमेंट नहीं दिया था इसलिए गोपाल का अरियर था अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट है ₹6 पर शेयर। तो गोपाल का अगर हम कॉल्स इन अरियर देखें तो गोपाल का कॉल्स इन अरियर होगा 200 इंटू 6, यानी कि ₹1200, और इसी अरियर्स की वजह से इसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। यानी कि फर्स्ट कॉल जब मांगी जाएगी बाय द कंपनी तो हम गोपाल के शेयर्स हटा के फर्स्ट कॉल करेंगे। टोटल शेयर्स हैं कंपनी के पास 50,000, उसमें से 200 शेयर गोपाल के हटा दीजिए, बचेंगे 49,800। अब फर्स्ट कॉल जो कंपनी के द्वारा की जाएगी वो 49,800 से की जाएगी। ठीक है बच्चों। अब जब कंपनी के द्वारा फर्स्ट कॉल करी गई तो कृष्णा एक और शेयर होल्डर था जिस पे 100 शेयर्स थे। कृष्णा पे 100 शेयर्स थे। ही फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, और फर्स्ट कॉल है बच्चों ₹5 पर शेयर। तो कृष्णा का अरियर्स हो जाएगा 100 इंटू 5, यानी कि ₹500 ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चों। अब वहीं पर एक और शेयर होल्डर है गिरधर, इसके पास 300 शेयर्स थे। इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया कंपनी को, और सेकंड फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर।
तो गिरधर ने तो एडवांस दे रखा है फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही, ₹3 पर शेयर के हिसाब से हो गया उसका पैसा एडवांस 300 इंटू 3 900। तो ये कॉल्स इन एडवांस है जो सेकंड कॉल के लिए है। ठीक है बच्चों, और सेकंड कॉल के लिए एडवांस केवल गिरधर ने नहीं दिया, उसका भी आया हुआ है माधव का, ध्यान रखिएगा इस बात को जब एंट्रीज बनाएंगे तो। अब जो कृष्णा है इसके शेयर कंपनी ने इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद ही इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए बाय द कंपनी। यानी कि जब फाइनल कॉल की जाएगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो कृष्णा के शेयर जो 100 शेयर थे उनको भी हटा दीजिएगा, तो आखिरी कॉल की जाएगी 49,700 शेयर से। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने यही कहा है कि आखिरी कॉल करी भी गई और कंपनी को उसका पैसा मिल भी गया। ठीक है बच्चों, तो आखिरी कॉल पे कोई भी अरियर नहीं है, बस एडवांस है जिसे एडजस्ट करना है, और एडवांस तो फर्स्ट कॉल के लिए भी था, उसे भी एडजस्ट करना है। ठीक है, जब एंट्रीज करेंगे तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। फिर जब सारी कॉल्स हो गई तो कंपनी ने जितने भी शेयर फॉरफिट किए थे, वैसे टोटल 300 शेयर फॉरफिट हुए हैं, 200 गोपाल के और 100 कृष्णा के, तो कुल मिला के 300 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया फॉर ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप मानते हुए इनको ₹9 पर शेयर का रीइश्यू करा है। तो फुली पेड अप माना है तो शेयर की फेस वैल्यू तो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ठीक है, पर शेयर, और लिया कंपनी ने पर शेयर केवल ₹9 है। इसका मतलब इन शेयर्स को एट ए डिस्काउंट और ₹1 रीइश्यू करा गया है। आपसे कहा गया है बच्चों जर्नल एंट्रीज पास करिए रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में अरियर्स भी है, एडवांस भी है। तो अरियर का ट्रीटमेंट तो बच्चे इतने सारे क्वेश्चन में कर चुके होते हैं, तो उन्हें अरियर के ट्रीटमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आया करती है। दिक्कत आया करती है उनको कॉल्स इन एडवांस के ट्रीटमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसका सॉल्यूशन समझ लेंगे, एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, तो आपको उस एडवांस के ट्रीटमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको शुरू की जो 2 एंट्रीज है नज़र आ रही हैं एप्लीकेशन की। तो आप जानते हैं एप्लीकेशन में कंपनी पैसे पहले रिसीव करती है, देन उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है या प्रीमियम में ट्रांसफ़र करती है ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री बनाई जाएगी 50,000 शेयर से। ₹4 की एप्लीकेशन है, तो 50,000 इंटू 4 2 लाख। अब इस पैसे को जब कंपनी शेयर अलॉट कर देगी तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी से प्रीमियम में। कैपिटल वाला पैसा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम वाला पैसा प्रीमियम में जाएगा। तो आप एप्लीकेशन में तो 2 लाख लिखोगे, कैपिटल में जाएगा 50,000 इंटू 2 1 लाख, क्योंकि इसमें ₹2 कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं, तो 50,000 इंटू 2 ही प्रीमियम में चला जाएगा। और इस तरह से हमारी एप्लीकेशन की एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। आइए अब करते हैं बच्चों अलॉटमेंट की एंट्रीज। बच्चों अलॉटमेंट में पहले हम पैसा ड्यू करेंगे, ठीक है, यानी शेयर होल्डर से पहले पैसा मांगेंगे, देन हमें वो रिसीव होगा। अलॉटमेंट है ₹6 पर शेयर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे ₹3 प्रीमियम के भी हैं। तो 50,000 इंटू 6 3 लाख यहाँ लिखेंगे, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख यहाँ लिखेंगे जितना कैपिटल से रिलेटेड है, और 50,000 इंटू 3 1.5 लाख प्रीमियम में भी लिखेंगे। हमने मांगा 3 लाख रुपए, बट हम जानते हैं बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पे गोपाल का अरियर्स है और माधव का एडवांस है। ठीक है, गोपाल ने अलॉटमेंट नहीं दिया था अपने 200 शेयर्स पे, और माधव ने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा दोनों ही दे दिया था। तो अरियर है 200 इंटू 6 गोपाल का, दैट इज ₹1200। एडवांस है 400 इंटू 5 फर्स्ट कॉल का और 400 इंटू 3 फाइनल कॉल का, 2,000 और 1,200 यानी कि ₹3,200 एडवांस है।
फर्स्ट कॉल में 3 लाख रुपए ही लिखिए। ठीक है बच्चों, अब इस 3,02,000 में से 1,200 माइनस कर दीजिए, बैंक में आ जाएगा 3,02,000 रुपए। इस तरह से बनाई जाएगी अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री। अरियर डेबिट हो जाएगा, एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें अगली कॉल करने से पहले, फर्स्ट कॉल करने से पहले गोपाल के शेयर को फॉरफिट करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब जब हम गोपाल के शेयर फॉरफिट करेंगे बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी ने अभी तक केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही कॉल करा है, और एप्लीकेशन में कैपिटल के हैं 2 रुपए, अलॉटमेंट में है कैपिटल के 3 रुपए, तो कैपिटल के तो केवल अभी 5 रुपए ही कॉल्ड हुए हैं, और गोपाल पे 200 शेयर हैं, तो 200 इंटू 5 होता है 1000। अब जब गोपाल के शेयर फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। अब कंपनी ने अलॉटमेंट तक 2 रुपए एप्लीकेशन पे प्रीमियम लिया था, 3 रुपए अलॉटमेंट पे प्रीमियम लिया था, लेकिन इनमें से केवल वही प्रीमियम डेबिट होगा जो नहीं मिला है। ठीक है, अलॉटमेंट वाला, क्योंकि एप्लीकेशन वाला प्रीमियम वो दे चुका है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन दे दी है। तो 200 इंटू 3 600। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे केवल ₹600 से। सही है बच्चों, और अरियर तो आप जानते हैं उसका 6, अब हमने अभी निकाला है तुरंत, तो 1200 रुपये अरियर में डाल दीजिए, 200 इंटू 6। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम उतना ही डेबिट होता है जितना नहीं मिला होता है, और जो प्रीमियम नहीं मिला होता वो अरियर में इंक्लूडेड भी होता है। उसने जो 6 रुपये नहीं दिए थे, उसमें 3 कैपिटल के थे और 3 उसके थे प्रीमियम के, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, अब गोपाल ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया था जो कि 4 रुपये था, जिसमें 2 कैपिटल के थे और 2 प्रीमियम के। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में केवल वही पैसा लिखा जाता है जो रिलेटेड टू कैपिटल मिला हुआ होता है। प्रीमियम के मिले हुए पैसे को हम कहीं शो नहीं करते, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, प्रीमियम का मिला हुआ पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही रहता है। तो 200 इंटू 2 400 रुपये ही केवल उसका मिला हुआ पैसा है। वैसे आप इन्हें जोड़ के इसे माइनस करते तो भी आ जाता, बट यू शुड नो इट क्लियरली कि फॉरवर्ड अमाउंट 400 ही क्यों है। कहने को तो उसने प्रीमियम भी दिया है एप्लीकेशन का, मगर प्रीमियम का मिला हुआ पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, बट कैपिटल का मिला हुआ पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। सही है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब करते हैं फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल जो की जाएगी वो गोपाल के शेयर हटा के की जाएगी। टोटल शेयर थे 50,000, 200 शेयर गोपाल के फॉरफिट हो चुके हैं, तो आप जो फर्स्ट कॉल करोगे वो 49,800 शेयर से करोगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल है ₹5 पर शेयर, जिसमें 4 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम का है। तो 4900 इंटू 1, तो इसमें आ जाएगा 49,800 में। 49,800 इंटू 4 शेयर कैपिटल में आ जाएगा, जो कि होता है बच्चों 199,200। और सब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2,49,000। तो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करा ली है। याद रखिएगा, फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू कराई जाएगी, देन रिसीव की जाएगी। आइए अब एंट्री पास करते हैं फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। बच्चों, फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री बहुत ही खास है। यहाँ पर आपका कॉल्स इन अरियर भी डेबिट हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हो रहा है, और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी हो रहा है। फर्स्ट कॉल तो क्रेडिट होना ही था, बैंक को डेबिट होना ही था। अब इतने सारे नाम क्यों आ रहे हैं और ये कैसे भर जाएंगे, ये समझ लीजिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में तो 2,49,000 लिख ही दीजिए। आपको इस समय नया एडवांस मिला है गिरधर का, जिसपे 300 शेयर्स थे, और उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था, जो कि ₹3 पर शेयर है। तो 900 यहाँ आना ही आना है। ठीक है बच्चों, आपको कृष्णा का अरियर लिखना है। कृष्णा पे 100 शेयर्स थे, तो फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी थी, तो उसका अरियर आएगा 500। अब ये एडवांस डेबिट कौन सा किया है वो समझ लीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि माधव ने अलॉटमेंट के टाइम पे
कुछ एडवांस फर्स्ट कॉल के लिए दिया था, कुछ एडवांस फाइनल कॉल के लिए दिया था। उसका फर्स्ट कॉल का एडवांस था 2,000 रुपये, 400 इंटू 5। फाइनल कॉल का एडवांस था 400 इंटू 3, 1,200 रुपये। टोटल एडवांस उसने दिया था 3,200 रुपये। अब 3,200 में से 1,200 तो सेकंड कॉल का है, मगर 2,000 तो फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है, तो उसे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है, इसलिए इस एडवांस को डेबिट किया गया है 2,000 रुपये, 400 इंटू 5। एडवांस को जब खत्म करते हैं तो एडवांस डेबिट हो जाता है उस कॉल की रिसीविंग के टाइम जिस कॉल के लिए उस एडवांस को दिया गया था। बैलेंसिंग फिगर आपका बच्चों बैंक में आ जाएगा। यह आएगा 2,49,900, 2,47,900, 2,47,400, 247,400। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी एंट्री बन गई बच्चों फर्स्ट कॉल की भी। अब हम जानते हैं कि जो कृष्णा है उसका शेयर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर लिया गया था। फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने कितना पैसा मांगा है कैपिटल का? कैपिटल का 2 कंपनी एप्लीकेशन मांग चुकी है, 3 कंपनी अलॉटमेंट मांग चुकी है, 4 वो फर्स्ट कॉल पे मांग चुकी है। तो कैपिटल का टोटल मांगा पैसा है 9। 100 शेयर हैं तो 100 इंटू 9 हो जाएगा 900। सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे था 2 रुपये, अलॉटमेंट पे था 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे था 4 रुपये। ये 2 वो प्रीमियम दे चुका है, ये प्रीमियम उसने नहीं दिया, तो प्रीमियम वही वाला डेबिट होता है जो नहीं मिला हो, जो मिल गया वो डेबिट नहीं किया जाता। तो 100 इंटू 4, 400 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी प्रीमियम यहाँ पे 1 रुपये था, 4 रुपीज़ नहीं था, 4 तो कैपिटल के थे। तो 100 इंटू 1, 100। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे केवल 100 रुपये है, तो 100 इंटू 1, 100 आएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ एडवांस लिख दिया है गलती से, इट्स अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 500, जो हमने अभी भी निकाला था। ठीक है बच्चों, और बचा हुआ शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा 500। शेयर फॉरफिचर में 500 क्यों है समझ लीजिए इसको। वैसे तो आप इन्हें जोड़ के इसे माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, बट ऐसे समझिए, एप्लीकेशन थी 4 रुपये की जो दे चुका था, अलॉटमेंट थी 6 रुपये की जो दे चुका था। ठीक है बच्चों, तो उसका टोटल दिया हुआ पैसा जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट था, मगर एप्लीकेशन में 2 रुपये प्रीमियम थे, अलॉटमेंट पे 3 रुपये प्रीमियम थे। ठीक है ना बच्चों, तो प्रीमियम का मिला हुआ पैसा शेयर फॉरफिचर में नहीं जाता, मैंने आपको बताया ही था। केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा ही शेयर फॉरफिचर में जाता है। तो कैपिटल का 2 रुपये और कैपिटल का 3 रुपये, यानी कैपिटल का 5 रुपये मिला हुआ है। 100 शेयर उसके पास हैं, इसलिए शेयर फॉरफिचर में 500 रुपये गया। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों ये बात? अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें करना है आखिरी कॉल, और आखिरी कॉल भी जो की जाएगी वो कृष्णा के शेयर हटा के की जाएगी। तो आखिरी कॉल की जाएगी 49,800 में से 100 शेयर कृष्णा के और हटा दीजिए, 49,700 शेयर से। आखिरी कॉल 3 रुपये की है, तो 49,700 इंटू 3 तो इसमें चला जाएगा, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम के हैं तो इंटू 2 यहाँ जाएगा, 1 रुपये कैपिटल का है वो इंटू 1 यहाँ जाएगा। 49,700 इंटू 1 होता है 49,700। 4900 इंटू 2 करना है, 49,700 इंटू 2 करना है, तो 7 टू जा 14, 1 कैरी, 9 टू जा 18 और 19, 1 कैरी, 4 टू जा 8 और 9, 99,400 यहाँ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, और 4900 इंटू 3 करेंगे तो इन्हें जोड़ दीजिए, 7 4 11, 1 कैरी, 9 9 18 और 1 19। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों ये? 1 कैरी, 9 4 13 और 1 14, 1,49,100। इस तरह से हमारी ये सेकंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई बच्चों। ठीक है, 49,700 से करनी है, इंटू 3 जाएगा अलॉटमेंट में, इंटू 1 जाएगा कैपिटल में, इंटू 2 जाएगा प्रीमियम में। सही है बच्चों? अब आ जाइए फाइनल कॉल की रिसीविंग पे। तो फाइनल कॉल की रिसीविंग के टाइम पे कोई भी अरियर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बस एडवांस है जो एडजस्ट करना है। माधव का दिया हुआ एडवांस जो 400 इंटू 3 सेकेंड कॉल का था वो एडजस्ट होगा, और गिरधर का दिया हुआ एडवांस जो उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे दिया था सेकेंड कॉल के लिए वो एडजस्ट किया जाएगा। तो फाइनल कॉल जब आप रिसीव करोगे
तो अरियर तो डेबिट नहीं होगा, लेकिन एडवांस डेबिट जरूर होगा। ठीक है बच्चों, 2100 रुपये से यहाँ पे लिखिए 1,49,100, बैंक में अपने आप ही आ जाएगा 1,47,000। क्लियर? आइए अब कर लेते हैं बच्चों उन फॉरवर्ड शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री जो गोपाल के थे और कृष्णा के थे। 200 शेयर गोपाल के थे, 100 कृष्णा के थे, तो टोटल 300 शेयर आपको रीइश्यू करने हैं। तो 300 शेयर्स को बच्चों ₹9 पर शेयर रीइश्यू करा है, तो 300 × 9 2700 यहाँ आ जाएगा। फुली पेड अब मानते हुए रीइश्यू किया है, तो 300 × 10 यहाँ आ जाएगा 3000। डिस्काउंट दिया आपने ₹1 पर शेयर, तो 300 × 1 आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब रही बात गेन की, तो गेन देखिए बच्चों कैसे आएगा। आपने गोपाल के शेयर फॉरफीट किए थे और उसके क्या कहते हैं कृष्णा के शेयर फॉरफीट किए थे। गोपाल का फॉरफीट अमाउंट है 400 रुपये। 200 शेयर फॉरफीट किए थे, 200 ही शेयर रीइश्यू करे हैं। ठीक है बच्चों, कृष्णा का फॉरफीट अमाउंट था 500 रुपये। 100 शेयर फॉरफीट किए थे, 100 ही शेयर रीइश्यू करे हैं। तो इससे आपका जो शेयर रीइश्यू करे हैं उनका फॉरफीट अमाउंट निकल आया। फिलहाल सारे शेयर रीइश्यू करे थे, लेकिन आप फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही यूज करिएगा, जितने शेयर रीइश्यू किए जाते हैं उतने का ही फॉरफीट अमाउंट आपको निकालना है। तो टोटल फॉरफीट अमाउंट जितने शेयर फॉरफीट के उससे डिवाइड करिए, जितने रीइश्यू करे उससे मल्टीप्लाई करिए। टोटल फॉरफीट अमाउंट अपॉन जितने शेयर फॉरफीट किए इंटू जितने शेयर रीइश्यू करे। ठीक है, इससे क्या होगा, रीइश्यूड शेयर का फॉरफीट अमाउंट निकल आएगा। उनमें से इन रीइश्यूड शेयर पे जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दीजिएगा। तो 400 और 500 हो गया बच्चों 900, में से 300 माइनस कर दीजिए, तो आपका गेन आ गया 600 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये गेन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि सारे शेयर इशू करे थे तो आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब सारे शेयर इशू नहीं होते हैं तब आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।